हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। जैसे कि आपको पता है कि हिंदी में कार्बनिक रसायन कहते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें क्या होते हैं, हम कार्बन और कार्बन के जितने भी व्युत्पन्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। यानी कार्बन के जितने भी कार्बन से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी हम स्टडी करेंगे, यौगिकों की स्टडी करेंगे, उसको हम कार्बनिक रसायन बोलेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कार्बनिक रसायन के अंदर कार्बन को ही यूज क्यों किया गया है, कार्बनिक रसायन की स्टडी करनी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर कार्बन की जो नेचर होती है वो क्या होती है, एक तो बहुबंध। बहुबंध का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। बहुबंध का मतलब है कि कार्बन जो होता है वो हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है। संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। इसी वजह से ये कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ एक तो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, या फिर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ सकता है। तो इस तरीके से ये क्या हो, एक से ज्यादा बंध जो है वो बना सकते हैं। पहले तो नेचर इसकी कार्बन की ये होती है। दूसरा, कार्बन जो होता है वो नेचर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जितने भी कार्बन है हमारे आसपास, चाहे हम जो खाते हैं, भोजन खाते हैं, जो फूड लेते हैं अंदर, उसमें भी क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। क्योंकि ग्लूकोज के रूप में या कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है वो भोजन के अंदर भी क्या है, ग्लूकोज के रूप में क्या है, कार्बन प्रेजेंट। तो प्रकृति में, नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होने की वजह से भी हम इसकी जो कार्बन है उसकी स्टडी करते हैं। तीसरा जो है, कार्बन की जो नेचर होती है वो श्रृंखला और वलय बनाने की होती है। श्रृंखला का मतलब क्या है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर, दूसरा कार्बन तीसरे से जुड़कर एक क्या बना लेंगे, इस तरीके से श्रृंखला बना लेंगे। पहली नेचर तो ये। वलय कैसे बनती है, तो वलय जो होती है, पहला ये कार्बन, ये जो वलय का जो किनारा होता है उसे, वहां पे क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी कार्बन होगा, यहाँ पे भी कार्बन। तो इस तरीके से जो है वो कार्बन जुड़ जुड़ के क्या बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, यानी वलय बनाएंगे। तो इस तरीके से जो कार्बन है, कार्बन की वलय बनाने की भी नेचर होती है और श्रृंखला बनाने की भी नेचर होती है। अब यहाँ पर 2 साइंटिस्ट आए थे। एक तो था बर्जीलियस साइंटिस्ट, बर्जीलियस वैज्ञानिक, जिसने क्या दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जैव शक्ति सिद्धांत दिया था। किसका, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन का जैव शक्ति सिद्धांत किसने दिया था, बर्जीलियस वैज्ञानिक ने दिया था। दूसरे साइंटिस्ट आए थे वो थे व्होलर वैज्ञानिक। व्होलर जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसने क्या किया, अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन की खोज कर डाली। कैसे की, कौन सा कंपाउंड था जिसकी हेल्प से कार्बनिक रसायन की खोज की, तो वो जो था वो था अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट की जब ये रिएक्शन करवा रहा था किससे, पोटेशियम साइनाइड से, अमोनियम सल्फेट की जब पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा रहा था तो एक कंपाउंड बना जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट बना, साथ में क्या बना, पोटेशियम सल्फेट बना। ये 2 कंपाउंड बने। जब इसने जो बना था अमोनियम साइनेट, इसको हीट किया, इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद हमारा इसका जो इसने क्या बनाया, यूरिया का फॉर्मेशन कर डाला। क्या हुआ, यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। और यूरिया जो होता है वो एक क्या होता है, कार्बनिक रसायन होता है। तो इस तरीके से इसने लिया, तो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम सल्फेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अकार्बनिक रसायन है। इससे इसने यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया, और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया। इसी वजह से बर्जीलियस जो वैज्ञानिक, व्होलर वैज्ञानिक थे, उसने कार्बनिक रसायन की खोज कर डाली। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी कार्बनिक रसायन का हम कंटिन्यू करेंगे। इसका जो नोमेनक्लेचर है, किस तरीके से किसी कंपाउंड को लिखते हैं, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है और इसको कैसे बनाना है, वो सब कुछ जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फर्दर न्यू वीडियोस के लिए। ओके।